हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता दूं मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मैं खुद इस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में डाक विभाग में पिछले 1 साल से लगातार बीपीएम पद पर काम कर रहा हूं। तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक और सटीक होगी। तो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो इसमें आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि जीडीएस इमरजेंसी लीव आखिर क्या होता है। इसमें जो है मतलब कौन कौन से रूल्स हैं, कौन कौन सी गाइडलाइंस है इमरजेंसी लीव की रिगार्डिंग, और जीडीएस कर्मचारियों को जो है 1 साल में कितना इमरजेंसी लीव मिलता है और कौन कौन से कंडीशन होते हैं। ये देखिए, बीपीएम हो चाहे एबीपीएम हो चाहे डाक सेवा को किसी भी पद पर हो, तो आपको जो है इमरजेंसी लीव के संबंध में पूरा हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर मेरे इस चैनल पे नए हो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को जीडीएस की रिकॉर्डिंग पल पल की और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। तो गाइस, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, ये जो है लेटर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जीडीएस सेशन के लिए जो है लेटर इशू किया गया था। हालांकि ये जो है 2019 का लेटर है, लेकिन ये जो है लेटर मतलब जो भी इसमें जो है रूल्स एंड गाइडलाइंस है वही रूल्स एंड गाइडलाइंस अभी तक जो है लागू है। इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं किया गया। ठीक है, यहाँ पे अगर आप लोग सब्जेक्ट देखोगे तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द अप्रूव रिकमेंडेशन ऑफ द कमलेश चंद्र कमेटी ऑन द इंट्रोडक्शन ऑफ द इमरजेंसी लीव फॉर ए मैक्सिमम ऑफ द 5 days इन द कैलेंडर ईयर फॉर द ऑल कैटेगरी टू जीडीएस, यानी कि ग्रामीण डाक सेवक। कहने का मतलब ये है कि जो है हमारे कमलेश चंद्र कमेटी जो थी उसके जो है मतलब उनके अनुसार जो है इमरजेंसी लीव को यहाँ पे मैक्सिमम 5 दिन का एक कैलेंडर ईयर में, कहने का मतलब ये है कि पूरे के पूरे 1 साल में एक कैलेंडर ईयर में टोटल 5 इमरजेंसी लीव का यहाँ पे जो है बोला गया है कि टोटल 5 इमरजेंसी लीव आपको जो है दिया जाएगा। वो चाहे ऑल कैटेगरी ऑफ ग्रामीण डाक सेवक का मतलब सभी ग्रामीण डाक सेवक को, चाहे आप बीपीएम हो चाहे एबीपीएम हो चाहे डाक सेवक हो, आप किसी भी पद पर हो, वो आप जीडीएस के ही अंतर्गत आते हो, तो वो जो है सभी लोगों को आपको जो है एक समान रूप से यहाँ पे इमरजेंसी लीव का जो है प्रावधान किया गया है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे देखना, यहाँ से ध्यान देना आप लोग जो है कि द अंडरसाइन इज डायरेक्टेड टू द कन्वे द अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑन द अप्रूव्ड रिकमेंडेशन ऑफ द कमलेश चंद्र कमेटी इन इंट्रोडक्शन ऑफ द इमरजेंसी लीव फॉर ए मैक्सिमम ऑफ द 5 days इन द कैलेंडर ईयर फॉर द ऑल कैटेगरी ऑफ द जीडीएस, यानी कि ग्रामीण डाक सेवक हु आर इंगेज ऑन रेगुलर बेसिस आफ्टर ड्यू इंगेजमेंट formalities and prescribed in the GDS conduct and engagement rule 2011 and amend from time to time as per instruction of the डायरेक्टेड। कहने का मतलब वही है जो मैंने अभी बताया है कि जो हमारे ग्रामीण डाक सेवक हैं, वो चाहे बीपीएम हो चाहे एबीपीएम हो चाहे डाक सेवक हो, सभी के लिए यहाँ पे समान जो है नियम, समान जो है गाइडलाइन, समान जो है रूल्स यहाँ पे लागू होंगे। ठीक है, बाकी समय समय पे जो भी चेंजमेंट आएगा वो जो है आपको जो है पता चलता रहेगा। ठीक है, उसके बाद नीचे आओगे तो यहाँ पे नीचे दिया गया है कि जो जो भी यहाँ पे रूल्स हैं, कौन कौन से यहाँ पे रूल्स हैं, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, कीपिंग इन द व्यू ऑफ द एबव इट हैज बीन डिसाइडेड टू इशू consolidated instruction on the subject of the emergency leave for all category of the ग्रामीण डाक सेवक एच अंडर, यानी कि नीचे जितने भी यहाँ पे दिए गए हैं उन सभी को यहाँ पे जो है आपको जो है जानना जरूरी है। इन्हीं केसेस पे आपको जो है यहाँ पे इमरजेंसी लीव दिया जाएगा। ठीक है, पहला जो हमारा केस है, यानी कि पहला हमारा पॉइंट यहाँ पे रखा गया है कि इमरजेंसी लीव विल बी ग्रांटेड फॉर ए मैक्सिमम ऑफ द 5 days इन द कंप्लीटेड कैलेंडर ईयर ऑफ द एंगेजमेंट पीरियड अथवा proportionate thereof the GDS will be paid TRCA as applicable during the period of the emergency leave। कहने का मतलब ये है कि सभी को जो है यहाँ पे 5 दिन का मैक्सिमम एक कैलेंडर ईयर में, यानी कि 1 साल में मैक्सिमम 5 दिन का जो है यहाँ पे दिया जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं दिया जाएगा। उसके साथ ही यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसका जो TRCA है, अगर आप लोग जो है इस इमरजेंसी लीव को लेते हो तो इसका TRCA आपको पेड किया जाएगा, यानी कि इसमें जो है कोई भी कटौती नहीं किया जाएगा। अगर आप लोग इमरजेंसी लीव पे जाएंगे तो आपको सैलरी बराबर मिलेगी। दूसरा नंबर पॉइंट हमारा है कि इमरजेंसी लीव विल बी ग्रांटेड टू जीडीएस टू टेक केयर ऑफ एनी इमरजेंट एंड पर्सनल रिक्वायरमेंट। कहने का मतलब ये है कि इमरजेंसी लीव उन्हीं को मिलेगा या फिर उन्हीं को ग्रांट किया जाएगा जो जीडीएस कर्मचारी जो है किसी भी इमरजेंसी के लिए मतलब या फिर पर्सनल रिक्वायरमेंट के लिए ले रहे हैं। तो वही बात हुई, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तीसरा नंबर हमारा पॉइंट है कि नॉट मोर देन 2 days इमरजेंसी लीव विल बी ग्रांटेड एट ए टाइम। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि एक समय में मैक्सिमम 2 छुट्टियां यानी कि 2 इमरजेंसी लीव दिया जा सकता है। अगर आप लोग इमरजेंसी लीव लेना चाहते हो तो लगातार 2 दिन की मिल सकती है। आप सोच रहे होंगे कि लगातार हमको 5 दिन का मिल जाए, तो ऐसा नहीं है।
मैक्सिमम 2 दिन का ही इमरजेंसी लीव आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोगों ने 2 दिन का इमरजेंसी लीव ले लिया है, उसके बाद आपको फिर से जो है ड्यूटी पे वापस आना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप लोग फिर से जाना चाहोगे तब आप जो है वहाँ पे फिर से ले सकते हो। तो ऐसा नहीं कि लगातार 5 ले सकते हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। नो हाफ डे इमरजेंसी लीव विल बी ग्रांटेड, कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग सोच रहे हो कि हमको जो है आधे दिन के लिए इमरजेंसी लीव चाहिए, तो ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। आपको पूरा दिन का इमरजेंसी लीव ग्रांट किया जाएगा। अगला पॉइंट हमारा चौथा पॉइंट है कि इमरजेंसी लीव कैन नॉट बी कैरीड फॉरवर्डेड अथवा इन केसेज ऑफ द कंबाइंड विथ पेड लीव, कहने का मतलब ये है कि अगर आप जो है मान लो कि पेड लीव पे चल रहे हो, तो उसके बाद तुरंत अगर आप लोग सोचते हो हमको इमरजेंसी लीव मिल जाए, तो ऐसा आपको नहीं किया जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा संडे एंड पोस्टल हॉलीडे फॉलिंग ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द इमरजेंसी लीव आर नॉट काउंटेड एज पार्ट ऑफ द इमरजेंसी लीव, कहने का मतलब ये है कि उसमें जैसे कि आप लोग इमरजेंसी लीव लेते हो, उसमें बीच में आपके जो है संडे पड़ जाता है या फिर जो है पोस्टल हॉलीडे पड़ जाता है, यानी कि कोई भी आपका छुट्टियां जो कि हमारे पोस्टल एम्प्लॉय को मिलती हैं, अगर ये दोनों पड़ रहा है तो वो जो है काउंट नहीं किया जाएगा आपके इमरजेंसी लीव में, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा है कि यहाँ पे छठवां पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि संडे, ठीक है, संडे पोस्टल हॉलीडे कैन बी प्रफिक्स एंड सफिक्स ऑन इमरजेंसी लीव, कहने का मतलब ये है कि वही जो है प्रफिक्स सर्विस का मतलब होता है आगे और पीछे, ठीक है। यानी कि अगर संडे और पोस्टल हॉलीडे जो भी रहेगा उसके आगे पीछे आप लोग भी जो है वहां पे ले सकते हो इमरजेंसी लीव, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा कि प्रेयर सेक्शन फ्रॉम डिविजनल ऑफिस फॉर बीपीएम, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बीपीएम अगर इमरजेंसी लीव लेना चाहता है तो उसको जो है वहाँ पे डिविजनल ऑफिस से उसको जो है मतलब कि वहाँ पे एप्लीकेशन देना पड़ेगा। उसके बाद अगर कोई एबीपीएम या फिर डाक सेवक है उसको अगर छुट्टी चाहिए तो वो सब डिवीजन ऑफिस यानी एफडीआई ऑफिस में उनको जो है यानी कि छुट्टी के लिए उनको जो है भेजना पड़ेगा, ठीक है, जो भी एप्लीकेशन होगा। अगला पॉइंट हमारा कह रहा है, ये पॉइंट है कि नो फुल टाइम सब्सिट्यूट विल बी इंगेज अगेंस्ट द रेसुलेंट वैकेंसी एंड द ड्यूटी वर्क ऑफ द ब्रांच पोस्ट ऑफिस शुड बी मैनेज विद द कंबाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ द ड्यूटी एक्सपेक्ट इन केस ऑफ द सिंगल हैंडेड बीओ, इससे वैसे कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आपका चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा इमरजेंसी लीव विल नॉट बी ग्रांटेड टू जीडीएस हु आर अंडर द पुट ऑफ ड्यूटी, कहने का मतलब ये है अगर कोई भी पुट ऑफ हुआ है तो उसके लिए इमरजेंसी लीव मतलब ग्रांट नहीं किया जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, इसमें देखिए जो जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे वो लगभग मैंने आप लोगों को बता दिया, यही सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। बाकी देखिए इसमें एक आध पॉइंट और है, जैसे कि ये वाला पुट ऑफ ड्यूटी वगैरह वाला है, पुट ऑफ ड्यूटी पे अगर आप लोग होंगे तो उस समय आपको जो है इमरजेंसी लीव नहीं दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये भी दिया हुआ है, हालांकि इससे आपको जो है क्या जो ज़्यादा मतलब नहीं है। उसके बाद नीचे आओगे तो नीचे भी यहाँ पे मैंने हालांकि पूरा पढ़ा है, जिससे आपको जो है कोई यहाँ पे मतलब कुछ अच्छा समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। जो आपका मेन पॉइंट है वो मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है, यहाँ पे भी देखिए, हाँ एक चीज और है यहाँ पे कि जीडीएस विल सबमिटेड इमरजेंसी लीव एप्लीकेशन ऑन ए प्लेन पेपर टू द लीव सेक्शनिंग अथॉरिटी बाय द इंडिकेटिंग द रीजन फॉर द अवेलिंग सच लीव, कहने का मतलब ये है कि जो भी जीडीएस कर्मचारी इमरजेंसी लीव लेना चाहता है उसको जो है प्लेन पेपर पे A4 साइज पेपर पे एप्लीकेशन जो है लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, बाकी आपका जो है लगभग इंपॉर्टेंट नहीं है। और जो ये जो परफॉर्मा दिया हुआ है इस परफॉर्मे पे ये जो है वहाँ पे जो है ये तो उनका काम है भाई, इमरजेंसी लीव जो ग्रांट करता है, ठीक है। इमरजेंसी लीव अवेल्ड बाय द जीडीएस, यहाँ पे नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द लीव सेक्शनेशन अथॉरिटी, ठीक है। उसके बाद ये जो है उनका काम है, ठीक है। यहाँ पे सीरियल नंबर लिखेंगे, उसके बाद नेम ऑफ जीडीएस लिखेंगे, डेजिग्नेशन लिखेंगे, उसके बाद कितने दिन की छुट्टी वहाँ पे मतलब ग्रांट हो रही वो लिखेंगे, उसके बाद रिमार्क लगाएंगे कि किस कारण से उनको दिया जा रहा है। तो ये सारे रूल्स थे जो मैंने आप लोगों को सारी जो है इंफॉर्मेशन इस जो है वीडियो में दे दी है। और बाकी इसमें बहुत सारा चीज़ लिखा हुआ लेकिन वो आपके मतलब का नहीं है, जो जो भी मतलब का था वो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि कौन कौन से आपको जो है काम की चीज़ें हैं, इमरजेंसी लीव के संबंध में कौन कौन से काम की चीज़ें हैं वो सारी चीज़ मैंने बता दिया है। 2-4 पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है, बाकी और इसमें बहुत सारा लिखा है उससे आपका मतलब नहीं है। पहला जैसे कि मैं लास्ट में एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ, पहला पॉइंट है कि जो है इमरजेंसी लीव केवल 5 दिन के लिए, 1 साल में केवल 5 इमरजेंसी लीव ले सकते हैं और उसका आपका जो है टीआरसीए यानी कि उसका सैलरी मिलेगा। दूसरा पॉइंट हमारा है यहाँ पे कि जो है अगला पॉइंट है कि हमारा जो है इमरजेंसी लीव जो है 2 दिन से अधिक लगातार नहीं ले सकते हैं और हाफ डे इमरजेंसी लीव नहीं ले सकते हैं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है यहाँ पे जो है कि अगर आप छुट्टी पे गए हो उसके बस जस्ट बाद अगर आप लोग सोच रहे हो कि हम इमरजेंसी लीव ले ले तो वो जो है केस नहीं माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है यानी कि वो छुट्टी आपको नहीं दिया जाएगा। उसके बाद संडे एंड हॉलीडे इसमें जो है काउंट नहीं किया जाएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। संडे एंड हॉलीडे के आगे पीछे भी आप लोग जो है छुट्टियां ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो है एबीपीएम का जो है यहाँ पे सब डिवीजन ऑफिस में वेरीफाई होगा और जो है बीपीएम का जो है डिविजनल ऑफिस में वेरीफाई होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लगभग मैंने सारी चीजें बता ही दिया है। इमरजेंसी लीव जो है पुट ऑफ ड्यूटी पे आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। ये सारी चीजें लगभग मैंने आपकी सारी चीजें बता दिया और प्लेन पेपर पे आपको जो है लिख के भेजना है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इमरजेंसी लीव के संबंध में, जो कि मैंने आप लोगों को सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है क्लियर कर दिए होंगे। आशा करता हूँ कि आपको जो है वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को जीडीएस की रिकॉर्डिंग पल पल की और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।